आज चेंबर ऑफ कॉमर्स में आप पत्र दाखिल करने आए सचिव पद के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चेंबर ऑफ कॉमर्स, सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया कर्मी को कम से कम आए इसके लिए बधाई। चेंबर ऑफ कॉमर्स ये भारत में एक ऐसा संस्था है, इसकी यही पहचान है भारत में कि जब केंद्र का किसी की भी सरकार हो और जब बजट बनता है या किसी भी प्रदेश में प्रदेश का बजट बनता है तो चेंबर का प्रतिनिधि से भी और मैंने सजेशन लेता है कि क्या ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे व्यापारियों को हित हो और देश उन्नति की ओर जाए। आज विगत 4-5 साल से चेंबर ऑफ कॉमर्स झाझा के मानव धरती पर जीरो ने बोल के -0 में चला गया। माने चेंबर ऑफ कॉमर्स भी कोई संस्था है, ये झाझा के कोई पदाधिकारी हो या झाझा के लोगों में माने शिथिल पड़ गया है। और दुर्भाग्य है वैसे पदाधिकारी जो मेरे कंपटीशन में बोलिए पिंटू झा, जो लगभग 2-3 साल नाजायज रूप से पद पर रहा, समय पर चुनाव नहीं कराया, अपने काल में जब तक वो महासचिव रहे झाझा में, चाहे रेल का मामला हो, किसी व्यापारियों की समस्या का मामला हो, ये पूर्ववर्ती जो काल जो इस चुनाव से पहले तक जो भी थे, उन्होंने चेंबर को लगता है कि अपने हित में प्रयोग किया, अपने हित में यूज किया। चेंबर का कोई भी सदस्य लाभान्वित नहीं हुआ, चेंबर के बारे में नहीं सोचा, झाझा के बारे में नहीं सोचा, झाझा की विकास कैसे हो इस पर मैंने कि चेंबर शिथिल पड़ गया था। नंबर 1। नंबर 2, आज देखिए आनन फानन में मैं आप लोगों के माध्यम से चेंबर के सभी मतदाताओं से भी आग्रह करना चाहता हूं, वोट अपनी जगह पर, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अगर वह मैं चुनाव नॉमिनेशन नहीं करता तो प्लानिंग के तहत निर्विरोध सारा पोस्ट होता। किसी भी सदस्य को जो इनका 2-4-5 गो है उसको छोड़ करके पता भी नहीं चलता कि चेंबर में चुनाव हुई। भारत में पहली बार झाझा के पावन धरती पर ये जो चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हो रहा है, 58 साल के एज में मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा तो एकदम 26 तारीख को अधिघोषणा जारी होती है, 28 तारीख को एनआर माने कि नॉमिनेशन फार्म दिया जाता है। नॉमिनेशन फार्म के बाद ही आपको वोटर लिस्ट मिलेगा। मैंने आज किया नॉमिनेशन, अगर आज मैं फार्म लेता तो आज हमको वोटर लिस्ट मिलता। हम कहाँ से प्रस्तावक के बनेगा, कैसे कांटेक्ट करेंगे, समर्थक के बनेगा, गवाह के बनेगा, वोटर से हम कब मिलेंगे। उसके बाद 31 को नाम वापसी का है, तो 1 तारीख के स्क्रूटनी होगा। लेकिन लगता है स्क्रूटनी भी जब नियमे न जान रहा था तो क्या डालेगा उसमें। अब बोलिए 2 तारीख को ही हम 240 मेंबर, कुछ लोग धमना में है, कोई मेंबर सत्ती घाट में है, कोई मेंबर भिटरा में है, कोई मेंबर खलासी मोहल्ला में है, मने 2500 वार्ड में है, कोई मेंबर और भी फतेहपुर में है, मने थोड़ा एंटायर में भी है। अब बोलिए 1 दिन में संपर्क करना ये पॉसिबल है? जब आप वोटर लिस्ट ही एनआर के बाद दीजिएगा, या तो 28 के बाद आप वोटर लिस्ट दे रहे हैं, एनआर तो 28 के बाद है। मैंने जब आप नॉमिनेशन फॉर्म लीजिएगा तब आपको वोटर लिस्ट मिलेगा, तो हमने क्या संपर्क लोग करेगा? वोटर के बीच आप जाएंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? वो जीत हार अपनी चीज़ है। हमारा विजय आज ही हो गया
कि कम से कम चेंबर ऑफ कॉमर्स को मैंने अभी जिंदा किया। अगर मेरा नॉमिनेशन नहीं होता, कल भी आप लोगों का या अखबार में नहीं आती, या कोई जब सिस्टम ही नहीं है, बोले ना, इसको हम पटना कार्यालय को भी लिखेंगे कि 8 दिन में चेंबर के इतिहास में भारत के किसी भी प्रखंड में किसी भी आपका ब्रांच में अगर वह हुआ हो। दूसरा चीज़ है कि पर्यवेक्षक महोदय दिए 1 महीना पहले कि पुरानी कमेटी भंग हो गई, फिर 26 तारीख को लिखता है कि कार्य समिति की बैठक अति आवश्यक चुनाव हेतु मने की आई है। अरे आपका तो 1 महीना पहले कार्य समिति पुराना कमेटी भंग हो गया, अब आप हैं और उसका सिस्टम है कि उसके बाद आम सभा बुलाया जाता है ताकि आपका तमाम मेंबर जो भी है 241 40 आपका सभी मेंबर को मालूम होगा कि आम सभा है चुनाव हेतु, उसमें लेखा जोखा आय व्यय पूर्ववर्ती का होता है। ये तो आप लोग चुनाव आयोग से भी ले सकते हैं। अच्छा, नामांकन दाखिल किस पद के लिए कि इसमें भी कोई पद? फिर अरे महासचिव के लिए कि हम अध्यक्ष के लिए भी कर देते, जहाँ पर सिस्टम ही बढ़िया नहीं है, जहाँ पर कि आपको समय ही नहीं दिया जा रहा है प्रचार का, जहाँ पर कि आप सबसे पहले बात है कि भारत में हम बोल रहे हैं कोई भी संगठन हो, राजनीतिक दल को छोड़ दीजिए, वो तो सरकारी, कोई भी संगठन हो, अधिसूचना के बाद एनआर का समय मिलता है 2-3 दिन। आप उसको बढ़िया से देखिए कि आपका मने कि नॉमिनेशन रद्द नहीं हो जाए। उसके बाद आपको समय मिलता है नॉमिनेशन करने का, तब होती है मने कि नाम वापसी का, तब होता है स्कूटनी। स्कूटनी के बाद में प्रचार कीजिएगा जी, कहीं स्कूटनी में आपका नॉमिनेशन रद्द हो गया तब क्या कीजिएगा? तो सिस्टम है स्कूटनी के बाद हमको समय कहाँ मिल रहा है प्रचार का, वोटर लिस्ट भी पहले से नहीं है। तो ये आपका करना कहीं ना कहीं कोई कुछ नहीं, विगत 2-3-4 साल से झाझा में जमुई जिला हाँ पॉकेट का संस्था बन गई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोई औचित्य नहीं है। जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो अहमियत है भारत में, अगर किसी पदाधिकारी के अगर वह बोल देगा कि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से आया हूं, तो सबसे पहले चाहे तो जिलाधिकारी महोदय हो या आपका कोई भी पदाधिकारी महोदय है, तुरंत आपको अहमियत देगा और आपकी समस्या को सुनेगी, उससे आप झाझा का निदान कर सकते हैं। और कल यही पर कोई मीडिया बंधु पूछ रहे थे किन्हीं से कि अगर वो आप जीत गए तो बरमसिया पुल का क्या होगा। मैं जीतूं या हारूं, पिंटू झा जैसा आदमी न कल बरमसिया पुल के लिए संघर्ष करता था, न कल किसी व्यवसायी के लिए संघर्ष करता था, न कल किसी झाझा के समस्या के लिए संघर्ष करता था, ना कल करेगा। मैं ये चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। और घनश्याम गुप्ता आज से 40 साल पहले भी 17 जुलाई 1994 अगर झाझा के मानस पर किसी को याद है, 17 जुलाई 1994 कुरु आंदोलन हुआ था झाझा में, रेल का बहुत बड़ा आंदोलन था, नेतृत्वकर्ता में भी मैं था। 2026 अप्रैल 2000 को थाना में आग लगी, झाझा के समस्या के लिए आग लगी, झाझा के लोगों के लिए आग लगी। मेरा ना बेटा का हत्या हुआ था, न मेरा भाई का हत्या हुआ था, न मेरा जात का हत्या हुआ था। मैं जेल जाने का काम किया। वो संघर्षशील व्यक्ति का नाम है घनश्याम गुप्ता। 2004 में जब राजीव अग्रवाल का अपहरण हुआ तो झाझा में यही चैम्बर के नेतृत्व में विशाल जन आंदोलन हुई थी, उसका मैं लास्ट में नेतृत्व कर रहा था। इसलिए उस समय का जो दरोगा था शैलेश कुमार, भरत प्रसाद गुप्ता, रात में सारे पदाधिकारी को धमकाया कि जो भी कल रोड जाम में जाएगा उसको हम लोग बर्बाद कर देंगे, और पदाधिकारी लोग गौन हो गए। लेकिन घनश्याम गुप्ता रोड पर जाकर के बैठा और यहाँ के दुकानदार, यहाँ के व्यवसायी सब साथ दिया और वो सक्सेसफुल हुई। 2 दिन के अंदर राजीव अग्रवाल अति हुआ। और झाझा के धरती पर घनश्याम गुप्ता संघर्षशील व्यक्ति का नाम है। सैकड़ों आंदोलन मैंने किया, चाहे वो बाजार की समस्या हो, चाहे दुकानदारों की समस्या हो, चाहे झाझा का समस्या हो, अनुमंडल की बात हो, न्याय की बात हो, तो घनश्याम गुप्ता सदा मने कि तैयार रहता है लड़ने के लिए। और हमको तो बड़ा ताज्जुब लगा जब मालूम हुआ
कि कौन झा, पिंटू झा 4 साल 5 साल रहे महासचिव, कोई नाम भी नहीं जाना, कोई काम भी नहीं जाना, 0 माइनस पर ले गया जमुई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ब्रांच झाझा को। आज कहता है फिर मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। मतदाता भाइयों, अरे जब मतदाता में ज़मीर होगा, मतदाता अगर वह न्यूट्रल होगा, मतदाता अगर वह दुकानदार एकता की बात करती होगी, मतदाता अगर व्यवसायियों के लिए सोचेगा, तो वो मतदाता कभी भी मैंने वोट नहीं देगा वैसे लोगों को जिन्होंने चेंबर को -0 में ले जाने का काम किया। इसलिए ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, नहीं तो समाज में जो लड़ने वाला है, जो क्रांतिकारी है, जो आने वाला समय में आपके लिए हक और हकूक़ की बात करती है, वैसे लोगों का मनोबल टूट जाएगा और आपके साथ अन्याय भी होगी तो ऐसे लोग बोलेगा कि मत जाओ इन लोगों के पीछे जो कि उम्मीदवार को नहीं पहचानता। एक सवाल है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिसाब मिला आम जनता को या पदाधिकारी? नहीं ना, आम जनता के इसमें नहीं, लेकिन मेंबर का वही नियम है। अगर वह जैसे ही डिजोल्व होती है कमेटी तो आपको आम सभा बुलाना होगा, और नहीं तो बायलॉज आप निकलवा के पढ़वा लीजिए चैम्बर का। ये सिस्टम है, ये नियम है, ये कानून है कि जिस दिन भी कोई भी कमेटी हो, जब भंग हो जाती है तो फिर कार्यकारिणी और कार्य समिति की बैठक नहीं होती है, अध्यक्ष और सचिव का बैठक नहीं होता है, उसमें आम सभा होती है और आम सभा के पटल पर रखा जाता है। एक एक मेंबर का पैसा है जी, कोई सरकारी फंड है, उसमें रखा जाता है इतना आया मेरे रेजिम में और इतना गया मेरे रेजिम में। अच्छा, एक और सवाल है जी, नए मेंबर भी है, स्वागत है उनका, लेकिन बात है कि ये तो हमारा चेंबर का मैटर है ना। लेकिन लोग कल भी बयान दे रहे थे, मैं भी बयान देता हूँ कि लगभग अगर हुआ इस रेजिम में 150 अगर नया चेंबर की मेंबर बना या 100 ही नया मेंबर बना तो अभी लगभग 3000 रुपया, बाकी बताएंगे पर्यवेक्षक महोदय कितना है, 3000 रुपया एक मेंबर का, तो 100 का 3 लाख रुपया हुआ। तो कम से कम आय और व्यय का तो आप अपने लोगों में दीजिएगा जी, इसमें सरकारी फंड नहीं आता है। वही पैसा कितना पूछा जा रहा है? 241 हमको जो वोटर लिस्ट मिला। एक आखिरी सवाल है, आपकी क्या मोटिव है लगातार जो सक्रिय रही 6 साल, आज आपने नामांकन नॉमिनेशन करवाया? देखिए, इसमें हमारा मोटिव यही है कि हमने देखा कि ये गुप्त रूप से, अवैध तरीका से, गलत तरीका से, नाजायज़ तरीका से चेंबर के लोगों को मालूम भी नहीं, चेंबर का कोई, जब आम सभा नहीं हुई थे, मैंने 241 को पता भी नहीं चला था कि चुनाव होगा। तो चुनाव में निर्विरोध होता, रात में होता, दिन में होता, दोपहर में होता, कब होता बाद में हम लोग को मालूम होता कि फलना अध्यक्ष, फलना मंत्री, फलना कोषाध्यक्ष, जिसका कोई औचित्य नहीं रहता। मेरा मोटिव कि हम जैसे ही ऐलान किए मैं चुनाव लड़ूंगा, आप प्रक्रिया में आ गई, उस दिन जीत हार जिसको भी होगी, मतदाता जिसको देगा, लेकिन प्रक्रिया में आ गई। वैसे सदस्य को भी मालूम अब हो गया कि चेंबर का चुनाव का है कि कहीं घनश्याम गुप्ता ने जीत जाए हमरे अदमिया से, अब प्रचार घरे घर, अब सारा मेंबर के यहाँ जाएगा। लेकिन वो मेंबर अपने आत्मा पर हाथ रख के बोलेगा कि जब तक मैं घोषणा नहीं किया था चुनाव लड़ूंगा, तब तक आपको मालूम था कि चेंबर की चुनाव हो रही है? तब तक आपको मालूम था कि अधिसूचना जारी होगी 26 को? नहीं मालूम था। जबकि आपका अधिकार है आम सभा में बोले ना कि मैं पटना कार्यालय को भी चुनाव के बाद सारा ब्यौरा, सारा चीज़ दूंगा कि आपके चेंबर में इसी ढंग के चुनाव होता है क्या। अच्छा, कमेटी जो भंग हुई है लिखित तौर पे हुई है, मौखिक तौर पे हुई है? ये कमेटी जब भंग होती है, उस समय तक तो हम लोग थे, उसके बाद तो पर्यवेक्षक मने कि नियम है, चुनाव आयोग का न मैटर, वो तो चुनाव पर्यवेक्षक बताएंगे। 6 साल से असक्रिय थी तो क्या आप आवाज़ उठाने का काम किए थे? अरे भैया, जब बैठक होती थी हम, तो आप 6 साल की बात कर रहे हो सकता है उस समय आपका उम्र नहीं हो, बुरा नहीं मानिएगा। 17 जुलाई 1994 की बात कर रहा था झाझा के धरती पर, और 2004 में जब राजीव अग्रवाल की मने की अपहरण हुई तो इसी जमुई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर के तहत रोड जाम का ऐलान हुआ था।
घनश्याम गुप्ता नेतृत्व कर रहा था, घनश्याम गुप्ता नेतृत्व कर रहा था। जितना भी झाझा के मेंबर अगर सुन रहा हो तो बोलेगा कि हाँ, उसमें शैलेश कुमार यहाँ थे, मैंने अफसर इंचार्ज, उस सब को बोला था कि अगर वो कोई भी रोड जाम में जाओगे, व्यापारी हो, बता देंगे। लास्ट में वो पोस्टपोन्ड होने वाली थी, लेकिन मैंने बोला कि कितना दरोगा आए, कितना इंस्पेक्टर आए, और मैंने रोड जाम किया और रोड जाम सक्सेस हुई। सारा व्यापारी रोड पर गया और लास्ट में एसपी और डीएसपी को मानना पड़ा, और 2 दिन के अंदर राजीव अग्रवाल बरामद करके उसके परिवार को सुपुर्द किया। झाझा के व्यापार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अरे व्यापारियों से यही अपील करना चाहते हैं कि बहुत अच्छी संस्था है जमुई जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका भारत में वैल्यू है। बोले ना कि भारत सरकार भी बजट बनाती है, चाहे किसी का भी सरकार हो, तो चैम्बर का भी उसमें प्रतिनिधि बैठता है, इतना वैल्यू है। उसको झाझा में जाया मत जाने दीजिए। जो आदमी एक रेजिम में कुछ नहीं कर सका चैम्बर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए खाली चैम्बर को यूज किया, चैम्बर के पेड़ को कहीं यूज किया होगा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो दोबारा आया तो ज़रूर उसको स्वार्थ है चैम्बर से। तो हम यही निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा भी ज़मीर अगर वो बचा है और चैम्बर को बचाना चाहते हैं, व्यापारी एकता जिंदाबाद रखना चाहते हैं, व्यापारियों के समस्या के लिए कौन लड़ सकता है, इसके अगर वो आप में देख लीजिए मिला करके, तो घनश्याम गुप्ता जैसा आदमी को वोट दीजिए, अन्यथा आपका फिर चैम्बर अभी 0 माइनस में था, वो 0 0 0 0 11 0 माइनस में चला जाएगा। धन्यवाद। ऑफ कॉमर्स पे जो आरोप लग रहा है, जैसे कि अभी निष्क्रिय, जैसे आरोप लग रहा है कि निष्क्रिय था और अचानक से 80 मेंबर से लगातार उठ करके 241 मेंबर हो गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पिछला जो वोटर लिस्ट है उसको भी देखा जाए और अभी भी देखा जाए तो उतना ही है, कोई बढ़ा घटा नहीं है। ये लाइफ मेंबर का बात है, लोग लाइफ मेंबर बने हैं, उसी का सिर्फ लिस्ट है, ईयरली का एक भी इसमें नाम नहीं है। आफ्टर 6 ईयर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेखा जोखा रखा गया है, मीटिंग हुआ है। पूर्व अध्यक्ष और मंत्री बताएंगे, चुनाव आयोग का ये काम नहीं है। चुनाव आयोग का सदस्यताकरण, चुनाव कराना, और उसमें यदि कुछ गड़बड़ियां पाई जाती तो पर्यवेक्षण हमको सिर्फ चुनाव कराना है, हमको ये उत्तरदायी दिया गया है। लेखा जोखा के लिए पूर्व अध्यक्ष मंत्री। अच्छा, कहाँ से आया आपको ये? अभी तो है 5-7 दिन, 5-7 दिन दिया गया। कितने तारीख को इसमें ये इलेक्शन 3 तारीख को है। अच्छा, आपका कितना कुल मेंबर कितना है? 239। 239, यानी उस हिसाब से तो लगभग 4-5 लाख रुपया मेंबर वाला हो। ये हिसाब किताब देने का काम पूर्व कोषाध्यक्ष का। नहीं, एक अंदाज कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं, उसके पहले भी 300 रुपया के हिसाब से जोड़ सकते हैं। आज 15-20 वर्ष से भी तो हिसाब आ रहा है, कुछ कर्जा में था तो कुछ ये था वो था, मैंने वो लोग का हिसाब है। तो आपकी जानकारी में है? कुछ न थोड़ा बहुत है। लेखा कार्य में है, जैसे वो लोग जो कह रहा है सो हम सुन रहे हैं। मौखिक मैं अपना कुछ नहीं जानता। मौखिक या लिखित? नहीं, कोई नहीं। आपके पास से मौखिक बोल रहा है, बस ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है कहीं हाईजेक तो नहीं हो रहा सर? ऐसा तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं कोई हिसाब किताब सही नहीं बताया जा रहा। समिति में 20 लोग मेंबर हैं, अभी तक तो ये कोई सवाल नहीं उठाए हैं हमारे पास। इसलिए पहले स्थिर था, मतलब काम निष्क्रिय। निष्क्रिय तो 20 साल से ये है निष्क्रिय जी। कुछ तो आप कुछ नहीं हो रहा कहीं। आप कुछ बदलाव हो रहा? नहीं, सर ने कहा जो चुनाव पर्यवेक्षक है, चुनाव कराने वाले पदाधिकारी, वो कह रहे हैं कि पिछले 20 साल से जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स निष्क्रिय था,